Hello, Acho. Let's read the question. And the question says assertion. Radioactivity of 10 raised to 8 undecayed radioactive nuclei of half-life 50 days is equal to that of 1.2 into 10 raised to 8 number of undecayed nuclei of some other material with the half-life of 60 region. Radioactivity is proportional to the half-life. Our options are A. Assertion is correct, region is correct, region is the correct explanation for the assertion. Option B. Assertion is correct, region is correct. Region is not a correct explanation for the assertion. Option C. Assertion is correct, region is incorrect. Option D. Assertion is incorrect, region is correct. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, अगर इसमें पहले ही बात करें तो जो हम लोग की रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी। इसको लिखते हैं लैम्डा टाइम्स एन, और इसको लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा इजक्वल टू एल एन टू बाई टी हाफ हो जाता है, तो ये हो जाता है। इसको अगर लिखें तो एल एन टू बाई टी हाफ इंटू एन, और जो एन है वो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव अनडिकेड न्यूक्लियर है। ठीक, ये रेडियो एक्टिव का फॉर्मूला हो गया। या तो इसको ऐसे भी लिख लें तो एल एन टू 0.approximate 0.693 अपॉन टी हाफ और इंटू एन हो गया। ये हो गया रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक, ये हो गया, ये का इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, जो दूसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हो गया कि हम लोग के पास दिया है कि रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो अगर देखें तो आर इजिकल टू आया हम लोग के पास 0.693 इंटू एन अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी हाफ। ठीक, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, तब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग से पूछा है कि एक है 10⁸ और उसका हाफ टाइम है 50 सेकेंड। तो अगर हम लोग पहले की बात करें फॉर फर्स्ट वन, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 इंटू 10⁸ अपॉन टी हाफ, मतलब कि ये हो गया 50। तो अगर इसको अप्रॉक्स देखें तो ये हो गया हम लोग के पास 0.693 इंटू ऐसे कर लें तो इंटू 10 कर लेते हैं, और ये हो गया इंटू 10⁶ अपॉन इसको 5 कर लें तो ये अप्रॉक्स आ जा, अप्रॉक्स क्या है ये, तो इक्वल टू 0.693 इंटू ये हो गया 2 इंटू 10⁶ के इक्वल, ये हो गया R1 की वैल्यू। और उसी तरह से फॉर सेकंड की बात करें, फॉर सेकंड एक मिनट, फॉर सेकंड तो R2 क्या हो गया 0.693 इंटू 10⁻, ये हो गया हम लोग के पास 0.693 इंटू 1.2 इंटू 10⁸ और अपन हाफ लाइफ है इसका 60 का। ठीक, तब अगर इसको देखें हम लोग तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 0.693 वैसे रहने देते हैं, इसको 12 कर देते हैं और ये हो जाएगा अपॉन 6 इंटू 10⁶। तो यहाँ से R2 क्या आ गया हम लोग पास 0.693 इंटू 2 इंटू 10⁶। ये हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4 R1 इज इक्वल टू R2 आ गया। ठीक, अब चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखें तो ये जो असर्शन है वो तो ट्रू आ गया, क्योंकि 10⁸ और हाफ लाइफ 50 का जो रेडियो एक्टिविटी आ रहा है वही 1.2 इंटू 10⁸ विथ हाफ लाइफ 60 दोनों का सेम आ जा रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब अगर देखें तो रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ, ये तो गलत हो गया क्योंकि वो 1 बाई हाफ लाइफ के प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऑप्शन देखें तो असर्शन इज टू रीजन, ये गलत हो जाएगा। असर्शन इज टू रीजन इज टू, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी देखें assertion is correct, region is incorrect, जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, assertion is correct, region is incorrect. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।